सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस अगरचे पाकिस्तान को दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक की तरह मुतासर नहीं कर सका जैसे हम अमेरिका को देखते हैं, जैसे ईरान है, इटली है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर इस वायरस ने सैकड़ों की तादाद में, बल्कि वहाँ तो हलाकतें हज़ारों की तादाद में पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में तो ये सैकड़ों की तादाद में भी नहीं। अभी तक पाकिस्तान में जो हलाकतों की तादाद है वो तकरीबन 143 तक पहुंची है और जो मुतासरीन है वो 7,481 हैं। जबकि इन ममालिक के अंदर एक दिन में जितने पाकिस्तान में कुल मुतासरीन हैं, इतने वहाँ पे 3-3 दिन में लोग हलाक हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कि अगर पाकिस्तान में आज सूरत हाल बहुत बेहतर है दुनिया के बाकी मुल्कों की निस्बत, लेकिन पाकिस्तान में एक और तशवीशनाक सूरत हाल है। वो ये कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं और सरकर्दा सियासी जमातें, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, दोनों एक दूसरे पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। दोनों में से कौन सियासत कर रहा है ज़रा ये जानते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं दो जमातें यानी जिनकी इस वक्त हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों के सरकर्दा लोग एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा दिखाएं। और कौम इस वक्त इन दोनों से हाथ जोड़कर कहती है कि माफ़ कर दें एक दूसरे को, जब तक ये वबा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को अपने घेरे में लिए हुए है। मेरे साथ जो तीन मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद है। वीडियो लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया। मायज़ा हमीद साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ है इस्लामाबाद से, और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, क्योंकि सिंध के अंदर ही जाके फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ जाके ये सारे बयानबाजी कर रहे हैं और जारी बात है सिंध हुकूमत का उधर से जवाब आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। नकवी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, माना कि बैड गवर्नेंस हुई होगी पिछले 12 साल में सिंध के अंदर, माना कि सिंध के अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं होगी, लेकिन इस वक्त क्यों जाके सारे ताने दिए जा रहे हैं आपके वजीरों की तरफ से? देखिए, आज भी वजीर आजम साहब ने हम सब लोगों को कहा, सारी कौम से अपील की है ये ऑब्जेक्टिव बातें की जाएं। तो मैं उस किस्म की जिस किस्म का आपने ओपनिंग दी है तो मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि वजीर आला का इख्तियार है कि वो फैसले करें सिंध में। उन फैसलों की तकमील के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर कोताहियों पे या उसकी निशानदेही करना या उसको इम्प्रूव करने के सजेशन देना, वहां तक हमारा हक है और वो हम करेंगे। जहां तक ये कोई ऐसा चीज नहीं है इसमें जिसके अंदर ये बड़ा क्लियर कट कहा जा सके कि ये जो फैसला है ये गलत है, ये तो वक्त साबित करेगा। अलबत्ता मेरे कुछ सवालात जरूर हैं जो नासिर भाई, जो कि मेरे लिए वैसे बड़े करीब हैं, दोस्त हैं, हम छोटे भाई भी हैं मेरे, और कम से कम मेरे साथ तो बड़ा सुस्ता लहजा भी रखते हैं हर जगह। मेरे चंद सवाल हैं जो मुझे बहुत बॉदर करते हैं जब ये लोग फैसला कर रहे हैं। एक तो ये बता दें कि कितने दिन तक सूबा सिंध या शहर कराची, इसलिए सूबा सिंध में उतना लॉकडाउन नहीं है जितना शहरी इलाकों में है, कि मुतहम्मिल है यहाँ की आबादी। इससे के अलावा हम 21 मार्च से तकरीबन लॉकडाउन में हैं। 23 मार्च के बाद तो ऑफिशियल हो गया, लेकिन उससे 2 दिन पहले भी किसी न किसी सूरत में आ गया था। तो अगर आप 23 मार्च से भी तो लगाते हैं तो आज 3 हफ्ते से ज्यादा होते जा रहे हैं और हम चौथे हफ्ते में जा रहे हैं। कब तक यहाँ की आबादी, यहाँ का गरीब, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का कारोबार करने वाला, मतलब एक मैं जो बता टाइम दे दें अमीर साहब प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है
कि मैं समझता हूं कि वो इंडिकेटर्स जाहिर कर दें कि अगर रिपोर्टेड केसेस जो डेली आ रहे हैं उसकी तादाद इतनी होगी तो हम लॉकडाउन को ईज नहीं करेंगे, और अगर इतनी कम हो जाएगी तो हम ईज कर देंगे। इससे कि इस वक्त भी आज की तारीख में सिंध में 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें 0 रिपोर्टेड केस है और 0 डेथ है, और वहां भी लॉकडाउन इनके कानून के लिहाज से हो चुका है। अमल उस पर होता है या नहीं होता उसकी तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, जिससे कि अमल करवाना सलाहियत ही नहीं है कि उस पर करवाया जा सके, खास तौर पे कच्ची आबादियों में। सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये मुझे कोई शख्स भी साबित कर दे, मैं उसके साथ हर ठीक सोशल है। शाह साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप सिंध के बारे में सवाल कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी आपसे पंजाब के बारे में यही सवाल शुरू कर दे तो इसी को तो कहते हैं कि सियासी इल्जाम तराशी या सियासी सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। नहीं, पंजाब के अंदर भी जहाँ कच्चे आबादियां वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। मैंने कब कहा कि जो मैं सिर्फ सिंध के लिए बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर तो वो उन्हीं ने 2 चीजें हुए, पूरी कौम मुत्तफिक है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करो। सही है। कुछ इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, वो कच्ची आबादी है। वहां लोग जिस तरीके से रहते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। कोई ये सिंध स्पेसिफिक बात नहीं की है मैंने, ये आप मीडिया वाले लड़ाने के लिए ये काम करते हैं कि ये आप पंजाब की और ये चले हम नासिर शाह साहब ये काम ना कीजिए। नासिर शाह साहब आपने सारा नजला हम पे गिरा दे मीडिया वालों पे, आप लोग या प्रैक्टिकल डिबेट रखनी है तो उस पर रखिए। जी नासिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। जिस तरह तो दोस्त शमीम नकवी साहब कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, और असल स्पिरिट यही है हमारी होनी चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें। और आपके इल्म में भी है, रिकॉर्ड में भी है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को भी यही कहा कि आपने वजीर आजम साहब को फॉलो भी करना है और उनके साथ मिलकर इस मसले में आप मिलकर काम करें। और हमने यहाँ पे 26 को ही जैसे पहला पेशेंट पॉइंट आउट हुआ था, हमने काम शुरू कर दिया और अब भी आगे कर रहे हैं। ये जिस तरह फिरदौस भाई आपसे कह रहे हैं ना कि आप इसमें हमें ना लड़ाएं, वो बिल्कुल आसान बात है। जो अगर हमारी तरफ से कोई गलत बात आती है ना, खुदारा आप उसको ना करें, टेलीकास्ट ना करें या उसको ना करें, उसको फोकस ही ना करें। और जो इनकी तरफ से आती है वो ना करें तो हमारा झगड़ा ही नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें बताएं आप। लेकिन आप देखिए, आप लोगों के सामने जब हमारे माइक आते हैं, जब कैमरा ऑन होता है, आप लोग अपनी सियासत शुरू कर देते हैं, हम क्या करें उसमें। सर वो देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि यहाँ पे जो कुछ हमने किया था वो सब ऑन बोर्ड थे, फिरदौस साहब भी थे उसमें, सबको एतमाद में लिया चीफ मिनिस्टर सिंध ने, और जो फैसले किए इन्होंने भी नजाकत को समझा कि इस वक्त सब लोग साथ हैं इस वायरस के खिलाफ और सब ने मिलकर काम करना है। फिर अचानक ही कुछ वफाकी वुज़रा की तरफ से कुछ जो तर्जुमान है उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनके हमने ये जवाब दिए जो भी आपने दिखाया था इंटरव्यू में, बिल्कुल हुआ। हालांकि अब हम ये समझते हैं कि हमें वो जवाब भी नहीं देने चाहिए थे, जैसे भी वो बात के वो बाद में रिकॉर्ड पे आ गई, लेकिन आप जब चला देते हैं तो जाहिर है उनके जवाब देने पड़ते हैं। जैसे आपने एक मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि बालाई सिंध में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, हालांकि वहाँ पे 6 हॉस्पिटल जो है वो एस्टेब्लिश है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, एनडीए में कह रही है कि आपके सिंध के नॉर्दर्न सिंध के हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। मैं आपको वो एनडीएमए की रिपोर्ट भेज सकता हूँ। फिरदौस भाई मैं आपको एक अर्ज करूँ, देखें यही चीजें हैं तो फिर हमें क्लियरिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर इस तरह के अच्छे इदारों पर भी तनकीद होती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एनडीए में को क्या पता कि हमारे यहाँ हमने क्या कुछ किया है।
सिंध में मैं आपको अर्ज कर दूं और सब पर वजाहत कर सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा फिरदौस भाई सुन तो लेना, ये हाथ रिपोर्ट कहाँ से आई है? सिर्फ आपको अब आप एक किसी की रिपोर्ट पे अगर हमारा वफाकी वजीर जो बहुत उसकी एक बात होती है, अगर कोई वफाकी वजीर कोई बात करता है उसको अहमियत दी जाती है ना, सही। वो अगर किसी रिपोर्ट को बगैर समझे हुए और इस तरह की बात आकर करेगा, अभी ये बोल के देखें पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, आपके सखर में इस वक्त जो नुमाइंदे हैं उनको भेजें, गंबट में आपके नुमाइंदे हैं उनको भेजें, जैकमाबाद में आपका नुमाइंदा है उसको भेजें, लाड़काना में आपका नुमाइंदा है आप वहां भेजें, वहां जाके देख के आए कि वेंटिलेटर है लेकिन या नहीं। नासिर साहब यहाँ एक ज़िमनी सवाल ले लें। देखें नकवी साहब कह रहे हैं कि एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक इन अस्पतालों में नहीं है, आप कह रहे हैं 6 अस्पतालों में। देखिए अगर एनडीएमए जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, अगर वो इतना कम इल्म है कि उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के किस अस्पताल में कौन सी सहूलत है, तो उसने खाक पर सर मेरा कहने का मतलब है वो अपनी रिपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ के पीडीएमए ने भेजी हुई है। देखिए मैं एक आपको जो ईदी होम में लाशें आई हैं वो सारी कोरोना की हैं, तो उधर का क्या किया जा सकता है डाटा का? जी शाह साहब पर क्या किया जाए? एक फिरदौस भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी करने दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दरबार में कह दिया, तो जी आपको तो मैं डराना नहीं चाहता, ये 145 पूरे मुल्क के नहीं है, 300 से ज्यादा तो कराची में डेथ हुई है। चले फिरदौस भी जरा नासिर साहब कर ले, फिर मैं माहिदा साहिबा से भी बात करता हूँ। मेरी यार सुन ले, ये तो हो गया जो उन्होंने कहा कि इस वक्त भी वेंटिलेटर आप देख लें हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में है। एनडीएमए का बहुत बातें की जाती हैं कि जी उन्होंने ये दे दिया हमें वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोस्टली 80% जो चीजें हैं वो सीएम सिंध ने फंड जो मुख्तस किया था उसके तहत हमने इंपोर्ट की हैं या यहाँ से ली हैं। टेस्ट किट्स हो जाएं, दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, ये हमने खुद बनाए हैं और उसमें मुकम्मल तौर पर वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। टेस्ट जो है किट्स सबसे पहले हमने इंपोर्ट की 10,000 50,000 हमारी और आ गई हैं जो एनडीएमए की तरफ से मिली। ये मैं करना नहीं चाहता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इल्म में हो बिल्कुल कि वो प्रॉपर नहीं थी, उनकी एक्यूरेसी 35% थी, वो हमने विद थैंक्स वापस बिल्कुल आप लोगों ने कहा कि खराब किट्स हमें दी गई हैं। अमीर अब्बास साहब एक अच्छा मैं माहिदा साहिबा को शामिल कर लूं। नकवी साहब आपकी इजाजत से माहिदा साहिबा, वैसे तो चूंकि पीएमएल के पास गवर्नमेंट इस वक्त कहीं नहीं है इसलिए आप इररिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी में पॉलिटिकल स्टेक आपके पास है तो आप रेलेवेंट हैं। आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है माहिदा साहिबा, आप लोग भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत सही काम नहीं कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर, बात यह है कि अभी कहा गया कि मीडिया हमें लड़ाता है। बात यह है कि मीडिया या सिंध गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो पीटीआई की नहीं है वो ख़ुद परफॉर्मेंस शो कर रही है, काम कर रही है, या मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सही रिपोर्ट कर रहा है, जो रियलिटी है उसको रिपोर्ट करता है। सिंध गवर्नमेंट अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो उसको रिपोर्ट कर रहा है, जो बुरा काम कर रही है उसको रिपोर्ट कर रहा है। तकलीफ़ ये है फेडरल गवर्नमेंट को कि ख़ुद तो काम करना नहीं, ख़ुद जो है वो कंसंट्रेशन है इंतकामी कार्रवाइयों पे, ख़ुद कंसंट्रेशन है कि आप वज़रा को जो है वो उनके लिए तालियां बजाएं कैबिनेट में कि वो किस तरह दूसरे पार्टी के लोगों को गालियां देते हैं। तो बात यह है कि कंसंट्रेशन अगर परफॉर्मेंस पे ना हो अच्छा, तो ये तालियां कौन तो उस पे ही है, वज़ीर आज़म ने तालियां बजाई हैं कि गालियां दें? रिपोर्ट करना तो मीडिया की ड्यूटी बनती है। कैबिनेट में थी, आपको खुद ही पता होगा, आप लोगों ने खुद ही मीडिया पे रिपोर्ट किया था कि वज़रा को सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करने पे बहुत ज्यादा जो है तारीफ की जाती है उनकी। अगर इन्हीं वज़रा को काम दिया जाता, अगर इन्हीं वज़रा को कहा जाता कि ये वाले परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते थे पंजाब में, वो परफॉर्मेंस टारगेट है आप इनको पूरा करें, उनको डबल चेक किया जाता, आज फिर ये कोरोना के वो हालात ना होते जो अभी हैं। अभी आप कह रहे थे कि कोरोना जो है उस तरह नहीं फैला पाकिस्तान में,
हकीकत तो ये भी है कि कोरोना के उस तरह टेस्ट नहीं हो रहे जिस तरह जितनी मिकदार में होने चाहिए। अभी कुछ बढ़ना शुरू हुए हैं टेस्ट रिसेंटली। तो रियलिटी तो मीडिया ने शो करनी है, और रियलिटी में यही सामने नजर आ रहा है कि कौन से सूबे में कौन सी हुकूमत जो है बेहतर काम कर रही है, कारकर्दगी कर रही है, और कौन सा जो है फेडरल गवर्नमेंट किस तरह कर रही है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को ईज कर दिया है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चला कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या करें। कोई लाएमल बताते हैं, कोई बताते कि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कोई 1 2 3 करके बताते कि किस तरह रिलीफ दे रहे हैं। आज इनके कल इनके कराची के एक खुद MNA ने जो है रिजाइन कर दिया है। ये शो करता है कि क्या परफॉर्मेंस है इनकी, या क्या किस तरह जो है इनके अपने लोग जो है वो रिजाइन करें। सो पॉइंट इज कि अगर आप उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाएंगे या ये कहेंगे कि वो लड़ाई करा रहे हैं, उसके बजाय आपको सर जोड़ के बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि आपने आगे करना क्या है, क्योंकि ये मामला 3-4 महीने का नहीं है, ये 6-7, ये तो शायद साल तक चले। तो इस चीज के लिए कोई आप लाएमल डिवाइस करें इंस्टेड कि आप एक हर किसी को तनकीद कर। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है आप कहते हैं इररिलेवेंट है। ऑपोजिशन इररिलेवेंट नहीं है, ऑपोजिशन अपना काम हुकूमत से बाहर भी कर रही है। ऑपोजिशन जो है PMLN के नुमाइंदे, जबकि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उनके नुमाइंदे अपने हर हलके में जो हैं राशन भी तकसीम कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव किट्स भी जो है वो दे रहे हैं। लेकिन उनको क्या होता है बाद में कि उनको जो है नैब बुला लेती है। तो कॉन्सेंट्रेट तो उस तरफ है कि जिस बंदे ने काम करना है उसको चुप कराओ। तो लेकिन आप कौन सा पेश हुए हैं नैब में? हुकूमत ना हुई ना, आपको नैब ने बुलाया, कल आप पेश ही नहीं हुए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? बुलाते ही रहे नैब। देखें अमीर, रियलिटी ये है कि आपको भी पता है कि सवाल जब मेरी तरफ से पूछेगा शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैंसर के पेशेंट है, 26 फरवरी के वो कैंसर के सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात कर लेने देंगे इस तरह? मैं आपके साथ बात भी नहीं कर रहा, मैं तो एंकर से बात कर रहा हूं। तो वो कैंसर के पेशेंट हैं और उनको जो है ऑब्वियसली ये डिजीज ऐसी है अमीर साहब, वो जो है ऑब्वियसली डिजीज कैच करना उनके लिए बहुत जल्दी है, उनकी इम्यूनिटी लो है, तो वो इसलिए नैब में नहीं पेश हुए। नैब से वो पहले तो ये कहते कि नैब में आ नहीं रहे, पाकिस्तान नहीं आ रहे नैब के डर से। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ साहब कितने 300 दिन हो गए उनको नैब की कस्टडी में, क्या प्रूव हुआ है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पे जरा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन आपने एक जो बात फरमाई चाहिए कि किसको इंतकाम का एक बात आपने फरमाई है, बड़ी एक बात आपने फरमाई है, मैं जरा वो नकवी साहब के सामने रखता हूँ। नकवी साहब, एक तरफ तो आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये सियासत न की जाए, दूसरी तरफ माजिदा साहिबा फरमा रही है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कैबिनेट में बैठ के तालियां बजाते हैं और शह देते हैं कि जी और गालियां दो और लताड़ो पीपल्स पार्टी को। ये असल में नवाज शरीफ साहब छांगा मांगा की सियासत करने के आदी हैं। हमारा वजीर आजम तो खुली सियासत करता है, जो कहता है वो करता है, और वो पीठ पीछे कोई काम नहीं करता। ऐसी कोई खबर वबर नहीं आई है, पता नहीं ये कौन से जरीदे पढ़ती हैं या इनके पास कौन सा टीवी चैनल लगा हुआ है, हमें तो पता नहीं है, या कौन सी वीडियो क्लिपिंग इन्होंने देख ली और जो इनके ख्याली प्लॉय बना लें। जो इनकी सूरत हाल कह रही है, ये तो सिर्फ इसमें जितनी इन्होंने बात की है, अब मैं गिनाना शुरू करता हूँ। एहसास प्रोग्राम में इनको क्या तकलीफ है? क्या एक तो 20 लाख पाकिस्तानियों को 12,000 रुपए महीना मिलने पे इनको कोई इतराज है? जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं और सिलेक्ट किए गए लोग, उस पर कोई इतराज है? क्या कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम देने पे कोई इतराज है? क्या यूटिलिटी स्टोर के पैकेज पे इतराज है? क्या वजीर आजम ने दुनिया भर से अपील की और रीनेगोशिएशन ऑफ लोन्स करने की बात की है, उस पर इतराज है? क्या फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज नहीं है? क्या पाकिस्तान को वो ये नहीं सोचता कि कोरोना के बाद इम्पेटस देने के लिए जो शरह था इंटरेस्ट 13.25%, उसको 4.25% से कम करके सिंगल डिजिट में 9% पे ले आए, उस पर कोई एतराज है? एम्प्लॉयर्स को जो जिन्होंने कहा है कि जो निकालेगा नहीं वो कर्जा ले सकते हैं 5% शरह सूद पे, उस पर इनको एतराज है? खाने के सामान और अशिया के ऊपर ड्यूटियां कम कर दी कि वो सस्ती हो जाए, दालें सस्ती हो जाए, क्या उस पर उनको एतराज है? उन्होंने बॉर्डर्स को सील कर दिया कि स्मगलिंग ना हो गंदम की, उसके ऊपर उनको एतराज है? ये सारे फैसले जो है ना वो कोई और कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब अपने घर बैठे कर रहे हैं, इसके लिए तो कर नहीं रहे। रोजाना ये प्राइम मिनिस्टर खुद आके हियरिंग, एक तरफ असद उमर को बिठाते हैं, डॉक्टर्स को बिठाते हैं,
उनको फ्लाइट्स का प्लान दिया, जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं मैरून मुल्क उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एतराज है इन लोगों को। किस चीज पर एतराज है और कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता, कौम को कितना गुमराह करेंगे। एक शख्स काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, आप वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। वालों को कहता है अच्छा चले, मुतहम्मिल नहीं है ये मुल्क, मुतहम्मिल नहीं है। मैं मुख्तसर पूछ लेता हूँ, जो ज्यादा का लॉकडाउन बर्दाश्त जो आपने पूरी जो आपने अपनी नकवी साहब आपने अपनी परफॉर्मेंस की जो पूरी जो गर्दान रखी है, मैं जरा शॉर्टली माजिद साहबा से पूछ रहा हूँ। माजिद साहबा जो ये फरमा रहे हैं इसमें तो बज़ाहिरन कोई काबिल तनकीद बात नहीं है, फिर तनकीद किस पे कर रही हैं आप लोग हुकूमत पे? अमीर साहब, बात जो रियलिटी है ना, जो सिचुएशन है, उसमें अवाम की जिंदगियों का सवाल है। हम फिलहाल ये नहीं पूछ रहे कि इन्होंने कितने लोन दिए और कितने नहीं दिए। एहसास प्रोग्राम में अगर आप जाएं, ग्राउंड रियलिटीज देखें, उसके सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे लोग जो है खिंचाखिंच बैठे हुए थे और आपस में लड़े थे, और वहाँ से जो पैसे लिए गए हैं उसमें किस तरह इंश्योर किया गया है कि ये लोग जो है इनको कोरोना नहीं फैलेगा। किस तरह अंदर से, आपको भी पता है कि 60% पाकिस्तान में जो केस हैं अब वो इनसाइड पाकिस्तान में जो है आपस से हो रहे, एक दूसरे से हो रहे हैं। तो आप ये चीज को ये चीजें जो हैं इनको मैंने इतना कहा है कि मेथड डिवाइस करें कि किस तरह एहसास प्रोग्राम। अब जो आम आदमी, गरीब आदमी, अनएजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये समझ आ रही है कि ये 12,000 हर महीने का देंगे। ये नहीं बताया गया कि ये 12,000 4 महीने की इकट्ठी किस्त दे दी गई है। अब अगर अगले महीने या प्राइम मिनिस्टर को गालियां पड़ेंगी तो फिर ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को गालियां क्यों पड़ रही हैं। डॉक्टरों को पुलिस से मरवाया जा रहा है, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और वो दुहाइयां दे रहे हैं भाई कि हमें किट्स दे दें, हमें चीजें दे दें, हम लोग उस तरह काम करें। तो आप ये भी अब झूठ है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो फिलहाल जंग लड़ रहे हैं, उनको जो है मारा जा रहा है, उनको उनकी पिटाई की जा रही है पुलिस में। एक ब्रेक आपकी इजाजत से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, जरा नासिर शाह साहब के सामने रखते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक एतराफ किया है आज से 2 दिन पहले, वो क्या एतराफ है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जारी बात है ऑपोजिशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने होंठ सी ले जब तक कोरोना है। आखिर ऑपोजिशन सवाल कर सकती है हुकूमत से कि हुकूमत के इकदाम क्या है, और अगर इकदाम ठीक नहीं है तो ऑपोजिशन तामीरी मुस्बत तनकीद भी कर सकती है। ये भी नहीं कि आप तनकीद के दरवाजे भी बंद कर दें जब तक ये कोरोना है। इसी तरह अगर कोई हुकूमत एतराफ़ करे कि हमसे कुछ गलती हुई है तो उसके ऊपर फिर जवाबी तौर पर सवाल दूसरी तरफ से भी आ सकता है। तो मुराद अली शाह साहब ने, अगरचे खुल के मुराद अली शाह साहब की तारीफ हुई है जब से ये सिलसिला 2 माह से शुरू हुआ, उन्होंने तमाम सूबों में से सबसे पहले लीड ली, लेकिन उन्होंने कुछ एतराफ़ किया है, वो दिखाएं। इन्फेक्शन हमारी कम है तो वो गलत है। इन्फेक्शन बिल्कुल वही 10% हो रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क में हमसे इन्फेक्शन आधी है। हम 500 टेस्ट कर रहे हैं, 50 पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर हम 50,000 टेस्ट करेंगे तो 5,000 पॉजिटिव। वही जो 10% वाला नंबर, पिछले ये जो 1523 टेस्ट किए हैं उसमें 150 पॉजिटिव आए। टोटल नॉन डेथ्स कोरोना से हुई हैं वो 41। कुछ ऐसी डेथ्स हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं। ये तशवीश मुझे है। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड है, वो नहीं रिपोर्ट हो रहे, और वो कम से कम 15 हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि 41 नहीं 55 से 56 लोग हैं तो ये गलत नहीं होगा। कुछ ऐसी डेट्स हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई है। तशवीश है कि ये क्या इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, हमारे से मिस हो रहे हैं कि शायद नंबर 300 हो 100 की जगह पे। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये नंबर है तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत तशवीश होगी, हम उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। ये तशवीश मुझे है। राइट शाह साहब, बहुत अच्छी बात है कि खुद एहतसाबी भी जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब, वहाँ अगर कहीं पे कोई झोल है तो उसका भी वो एतराफ़ कर रहे हैं। तो अब अगर इसके ऊपर कोई सवाल करे आपसे तरीके इंसाफ तो हक बजानिब होगी ना फिर। सर मैं अर्ज करूं कि इस पे तो करे ना, इस पे नहीं करते। अच्छा। क्या कहते हैं कि आप लोग जो है लोगों को डरा रहे हैं, आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, इतनी अमवात नहीं हुई, आप लोगों को ये डरा रहे हैं और आप लोगों से कहें कि सब अच्छा है। अब एक तरफ हम कहें कि सब अच्छा है, उधर से हम कहें कि आप घरों पे रहें, महदूद रहें, महफूज रहें,
तो क्या कोई बात हमारी मानेगा? वो हमारी जहनी सलाहियत पर शक करेगा कि ये कैसे सही है, पागल है, कह रहे हैं सब ठीक है और उधर से कह रहे हैं कि घरों से ना निकलो और महफूज रहो, महदूद रहो। मैं आपको सिर्फ अर्ज करूं, देखें मैं नहीं करना चाहता कोई भी पॉइंट स्कोरिंग या कोई सिलसिला। मेरे फिरदौस भाई ने 2-3 चीजें कही, मैं उनका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि ये हकीकत है कि हमारा मुल्क इस चीजों के मुतहमिल नहीं है, लेकिन क्या लोगों की जान बचाना अजीज नहीं है? अगर हम अपने लोगों की, भाई बहनों, बुजुर्गों और बच्चों की जान बचाने के लिए कोई स्टेप्स लेते हैं, कोई किसी सिलसिले को सीरियस समझते हैं। फिरदौस भाई नाराज मत होइएगा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि 26 फरवरी को पहला केस आया। मैं समझ रहा हूँ आपके जी बिल्कुल, मैं उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि आपने नाराज नहीं होना। 26 तारीख को पहला केस 26 फरवरी को सर आइडेंटिफाई होता है कराची में और एक होता है इस्लामाबाद में। सीएम सिंध उसी दिन से मीटिंग शुरू कर देते हैं, टास्क फोर्स बना दी, माहिरीन को उसमें लगा दिया, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि प्लीज इस पे करें। प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने एक ट्वीट किया था 13 मार्च तक। 13 मार्च को पहली मीटिंग उन्होंने की जिसमें सब चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया, स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। आपके इल्म में है कि दीगर सूबे फिर उसको सीरियस नहीं लेते जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब आगे ना आए। तो यही वजह हुई कि इस असना में हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह के यहाँ पे आ गए जिनकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन बढ़ी है इसकी वायरस की, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस वक्त भी हम पर ही तनकीद की जा रही है, उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने टेस्ट अपने मंगवाए, टेस्ट किए, बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ सिंध में केस ज्यादा है, दीगर जगहों पे नहीं है। एक अमीर अब्बास भाई एक चीज सिर्फ पूछ लें पंजाब वालों से, फिरदौस भाई तो हमारे हैं, या दीगर सूबों वालों से सिर्फ पूछ लें कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अप्रैल इसमें मार्च में ही हमें जो दिया था डेटा, इनका फरवरी के एंड में ही हमें जो डेटा मिला था कि तफ्तान से कितने लोग यहाँ पे आए, 8,000 के करीब थे, जिसमें 1500 के लगभग सिंध में, 4,000 के करीब पंजाब में, इसी तरह दीगर सूबों में। हमने 1500 लोगों तक पहुंचे। दीगर सूबों ने उस वक्त इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया और अभी मतलब इसीलिए कोई पता नहीं कितने लोग। अच्छा, फिर अभी सिर्फ फोकस कर दिया जाता है 2 लोगों पे, एक जी तफ्तान से आए हुए जायरीन, दूसरे जी अभी आजकल आ गए हमारे तबलीगी भाई। और ये जो 26 तारीख फरवरी से लेके बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में बल्कि लाखों में बाहर से आए एयरपोर्ट पर, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। जो अमेरिका से आए, यूरोपियन कंट्रीज से आए, दीगर ममालिक से आए जिनमें पॉजिटिव थे, अब उनसे ये कितने लोगों को फैला है ये किसी के पास इस वक्त डेटा है? हम अगर बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी ये देख लें। अच्छा, अब जैसे माइजा साहिबा भी कह रही थी, हम पर तनकीद हमेशा से होती है, वो वैसे हमारे मारूजी हालात के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर साहब सही कहते हैं कि भाई अगर ये होगा कि लोगों की भूख का क्या होगा, जाहिर है वो हमें ख्याल करना है। लेकिन एक बात अमीर अब्बास भाई, ये रिकॉर्ड पर है कि आज तक और अल्लाह करेगा आइंदा भी, और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं है ये कुछ कहना, लेकिन एक भी जान जो है ना भूख से नहीं गई। लेकिन ये भूख मिटाओ प्रोग्राम जिसके तहत आप देख लें कितनी जानें गई हैं भीड़ में, और बिल्कुल सही, जम्मे गफीर में बिल्कुल सही। और दूसरा ये जो भीड़ लगाकर ये जो स्पॉट, सर एक मिनट अमीर भाई, स्पॉट बनाए जा रहे हैं, हमारी गुजारिश क्या थी, हम ये कह रहे थे कि ये सारी चीजें लोगों, ये पुराना डेटा है ना, इसमें 80% तो वो लोग हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होते थे, उनका पूरा डेटा मौजूद था। एहसास प्रोग्राम लगा कर दिया आपने, कोई इशू नहीं, भले उसका नाम रख दे, वो डेटा मौजूद था तो उनके तो घरों तक पहुंच सकते थे ना। अभी टाइगर फोर्स बना ली गई। अच्छा चले, ये टाइगर फोर्स पे जरा आगे चल के घरों तक पहुंचाए ना, बिल्कुल सही। टाइगर फोर्स अगले हफ्ते से अगर मुतहर्रिक हो रही है उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन नकवी साहब, ये जरा मुराद अली शाह साहब का दिखाया ना। मुराद अली शाह साहब ने दिल बड़ा किया है, उन्होंने तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या उनकी पार्टी की तरफ अली शाह साहब के लिए अच्छे अल्फाज क्यों नहीं आ रहे, दिखाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। परसों जब मीटिंग हुई थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की
कि आप आज कोई फैसला ना करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने ये तजवीज़ मानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी तामुल से हर एक की बात सुनी, पूरे एक नेशनल प्लान बनाया। अल्लाह का शुक्र है एक नैरेटिव हुआ है, 98% इत्तेफाक हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर को इस पे मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कामयाबी है कि सबको साथ मिला के और ये SOPs पे एग्रीमेंट हुई। राइट नकवी साहब, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया और सारी उन्होंने ब्रीफिंग दी अपनी हुकूमत की तरफ से। आज ही तारीफ कर रहे थे, आखिर मुराद अली शाह साहब ने भी तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना इन 2 महीनों में। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए चल इससे कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाला तरीकाकार जो है, ये मैं नहीं मान सकता कि मुराद अली शाह को ये नहीं पता कि मुर्तजा वहाब, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह साहब और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान देख लीजिए। या तो पूरे सिंध में इन्हीं कहा होते कि सब प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे होते। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक तरह से नालायक प्राइम मिनिस्टर कहा जाए, ना हेल्प प्राइम मिनिस्टर कहा जाए, ये कहा जाए कि ट्विटर से हटे तो कोई काम किया जाए, सूंघने वाला प्राइम मिनिस्टर कहा जाए कि जब 7 बजे के बाद फैसले करते हैं। ये सारी बातें कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ बड़ी अच्छी है कि जब मीडिया पे आए हाथ जोड़ ले और कहें कि बड़े अच्छे बने, यही तो मसला है। देखिए आप भी ये अमीर अब्बास साहब 1 मिनट मुकम्मल करने दे। विकेट की दोनों तरफ खेलना बहुत आसान काम होता है कि जी एक तरफ तो कहते हैं कि अगर ये रेट कम हो जाएगा तो हमारा लॉकडाउन कामयाब हो गया, और अगर रेट खराब हो गया तो कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि ताबन नहीं किया तो खराब हो गया। चिट भी मेरी पट भी मेरी, इस किस्म का जो आदमी खेल खेलते हैं उनको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी और वो हम करेंगे। या तो फैक्चुअल पे बात करें। देखिए नकवी साहब, देखिए नकवी साहब, एक मिनट अमीर अब्बास साहब 1 मिनट सुनने दे। 26 तारीख से ये एक्टिव है। क्या सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेशनल आइसोलेशन सेंटर है, क्वारंटीन सेंटर है? covid19.gov.pk अभी खोल के दिखाइए लोगों को। इसके अंदर फैसिलिटीज को आप सर नहीं होगा सर। एक कथा कलामी की माजूद एक सवाल छोटा सा ले लें सर। सर आप कह रहे हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं होगा, यानी इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी के लोग बुरा भला कह रहे हैं, लिहाजा इमरान खान साहब मुराद अली शाह की तारीफ नहीं कर सकते। तो आपके लोग भी तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुरा भला कह रहे हैं, इसके बावजूद मुराद अली शाह ने आपकी तारीफ कर दी, तो तारीफ तो जी नहीं देखिए मैं तो पहले आपसे प्रोग्राम में कह चुका, मैं इस लाइन पे अब नहीं चलूंगा। आज अहकामात आ चुके हैं। मैं जो बात फैक्चुअल पास्ट में रही है उसको रखूंगा। आज की तारीख में आप मुझसे कुछ नहीं ले सकते बिल्कुल इस मौजू पे। आई विल बाईपास द क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब कह दिया मुझे माजा साहबा के पास जाना है। शहबाज शरीफ साहब कल पेश नहीं हुए, माजा साहबा के पास जाना है। बड़ी आम पेशी थी क्योंकि सवालात इस दफा बड़े सख्त बनाए थे नैब ने। मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब के पास हर सवाल का जवाब हो, लेकिन कल वो पेश नहीं हुए थे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं माजा साहबा के पास। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कल 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया था। तक कमोबेश 14 के करीब सवालात थे जो शहबाज शरीफ साहब के सामने रखे गए, जिनका जवाब उन्होंने कल नैब के पास लेकर आना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए। उन्होंने जवाबी एक खत लिखा नैब को जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 69 बरस के करीब है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, लिहाजा वो इन हालात में चूँकि कोरोना का की सूरत हाल है वो नैब में पेश नहीं हो सकते। 17 अप्रैल को कल 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कोरोना के रिलीफ पैकेज को लेकर गए वो। उधर जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी है कि वो आवाम की तरफ की जो है उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, वो आवाम को मुतहरक करें, आवाम को जो है इनकरेज करें कि एक दूसरे की मदद करें, और अवामी नुमाइंदों को जो है उनको ड्यूटियाँ दें कि जो है अपने हलकों में अपने काम करें। तो इसके लिए तो वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो फजूल किस्म की सियासी इंतकामी कार्रवाई जो नैब की है और न्याजी साहब की गठजोड़ की जो है, उसके लिए हम लोग हाजिर नहीं हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। आवाम ने उनको वोट दिया है, उनके लिए वो ज़रूर जाएंगे, सारी प्रिकॉशंस लेके जाते हैं, और उसके लिए वो गए और उन्होंने लोगों को मुतहरक किया, अपने अवामी नुमाइंदों को इनकरेज किया कि जाके जो है अपने अपने हलकों में अपने जो उनकी वो बनती है
कुछ कुछ सारा जो है कोई अमाउंट जो है उसको जो है कंट्रीब्यूट करें। वो जो है वो उसको वो ऑनलाइन भी करते रहे हैं और बाहर आके भी करते रहे हैं। बुज़दार साहब तो अब निकले हैं, अब उनको याद आया है कि मैंने हेलीकॉप्टर पे दौरा करना है पूरे पंजाब का, रादर देन के वो ऑन ग्राउंड होते, अस्पतालों में जाते और जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स को इनकरेज करते। यहाँ पे तो लोगों को मारा जा रहा है, तो कुछ लोगों को मारा जा रहा है, कुछ लोगों को चुप कराया जा रहा है क्योंकि, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है वो लड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं, पूरा मुल्क बड़ा सही चल रहा है, इनको कोरोना के कोई केसेस भी नज़र नहीं आ रहे। मैं तो रियलिटी की बात करूंगी, ये सामने आपके ही है। तो बात ये है कि अगर ये काम करना है तो बैठ के आपको अच्छी तरह पता है कि बुज़दार साहब ने तो कहा था 3 जनवरी को बुज़दार साहब ने कहा था कि मुझे तो कोरोना का पता है। तो कब इन्होंने काम शुरू किया और किस वक्त इनको पता चला, इसका भी आपको पता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका जो आपका आर्गुमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब जब लैंड किए उन्होंने पहली मीटिंग जो है उसी दिन की। आपका जो प्रायोरिटी का आर्गुमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी ये है कि वो नायब न्याजी गठजोड़ का सामना करने की बजाय वो आवाम की खिदमत करें कोरोना के इस अजाब में, ये बिल्कुल ठीक है। आपका ये आर्गुमेंट, आपका मैं एक छोटा सवाल, देखिए आपका ये आर्गुमेंट अगर हम बाय कर लें, ये बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट हो सकता है आपकी नजर में और भी लोगों की नजर में ठीक हो सकता है, तो फिर वो नैब को जवाब में ये कह देते कि मेरी प्रायोरिटी इस वक्त कोरोना है, कोरोना का मसला हल होने दे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मेरी उम्र 69 साल है और मैं कैंसर सर्वाइवर हूं। ये जवाब अगर सफर, ये भी हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत है। मैंने आपको ये कहा कि उन्होंने आवाम के लिए तो ये काम कर सकते हैं कि अपनी जान को रिस्क पे करें और वो जो है ऑन ग्राउंड काम करें जिस तरह उन्होंने डेंगू और फ्लड में किया। लेकिन यहाँ पे जब आपका वेंडेटा है, आप सियासी इंतकाम आपका जो है वो मोटिव है, उसके लिए वो सामने हाजिर क्यों हुए? मुझे ये बताएं। इस वक्त कोरोना की जंग लड़ी जा रही है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है। आप उन्हीं इदारों को, उन्हीं जो पार्टीज हैं उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं नैब के थ्रू। ये हमारा पहले ही नैरेटिव रहा है। बिल्कुल तो आप मुझे बताएं नकवी साहब, हम क्यों ये क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप लोग? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। अमीर एक मिनट, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है अमीर साहब के वो जो है उनकी उम्र इतनी है और बिल्कुल सही है, और कैंसर सर्वाइवर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका ट्रीटमेंट बाहर होता रहा है, वो कैंसर सर्वाइवर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा भी उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं नकवी साहब। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कोरोना की जो जंग लड़ रही है आपकी हुकूमत भी, और वो भी अपनी पार्टी के साथ को लीड करके लड़ रहे हैं, तो ये मुनासिब वक्त है नैब उनको बुला ले आपके गठजोड़ के साथ? जी, मेरे ख्याल से आपने शुरू में ही अच्छा सवाल रख दिया था कि वो आवाम के अंदर तो जा सकते। अब मायदा, मैंने आपको बीच में नहीं किया था, तो अगर मुझे मुकम्मल करने दें तो आज की टेक्नोलॉजी में लिख देते कि मैं आपके पास जूम में आ जाऊंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे सवाल जवाब कर लीजिए, मुझे आप एक आइसोलेटेड रूम में लीजिए नैब के अंदर, मैं उस कमरे में। मैं तो अमीर साहब से बात कर रही थी, मैं अमीर साहब से बात कर रही थी। जी, आप अमीर साहब से नहीं बात कीजिए। मुन्नी ने सवाल मुझसे पूछा, जब आपसे सवाल पूछा आप उससे बात कर लीजिएगा, वो 1 एट अ टाइम चलती है बात। मायदा साहब कुछ सीख लीजिए। आप लोगों को बोलने का बड़ा शौक है, लेकिन हमें भी आता है, मुंह में जबान हम भी रखते हैं। बात सारी ये है कि आज की टेक्नोलॉजी में पूछा था, मैंने उनका जवाब कंप्लीट किया है। अच्छा, मैं जो सूरत है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब जो है अगर 15 सेकंड और रुक जाते पाकिस्तान के अंदर तो शायद उनकी खुदा ना खास्ता मौत हो जाती। लेकिन अब वो कितने दिन चले गए, वो प्लेटलेट की काउंट की रिपोर्ट जो थी वो हर आधे घंटे पे दी जाती थी। आज वो हफ्ते कितने गुजर चुके जिसके ऊपर वो वादा करके गए थे। वो जो ऑपरेशन मार्च के आखिर में हो रहा था, जिसका राना सनाउल्लाह साहब बार बार जिक्र कर रहे थे, वो फरवरी के आखिर में, वो फरवरी के आखिर का पूरा मार्च का महीना गुजर गया, अप्रैल का गया। ये दोनों भाई जो है जो बातें करते हैं, इन्हीं ने कभी कोई पेपर नहीं साइन किया था जब सऊदी अरेबिया गए थे, तो इन्हीं ने क्या क्या झूठ बोले हैं कौम के साथ, वो कौम को पता है। तो ये अब नैब की अदालत के सामने भी एक बहाना कर रहे हैं। भाई जाए जेब पे दे दीजिए,
चले सवालात के जवाब नासिर शाह साहब, आप बैठ के अपने तमाम एमपीएस के साथ रोज एक वीडियो आती है हर चैनल पे। बिल्कुल सही। शहबाज शरीफ साहब इस देश में नासिर शाह साहब, ये कंप्यूटर खुला हुआ है, शहबाज शरीफ साहब पर वो वर्कर से भी खिताब कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करके लैपटॉप के जरिए से। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है नैब की अदालत में भी कर लेते, उधर भी हो सकता है। नासिर शाह साहब, लास्ट कमेंट आपसे। शहबाज शरीफ साहब 10 अप्रैल को खुद सफर करके गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, ज्यादा दूर गए होंगे बनिस्बत जो नैब का दफ्तर, उनके नैब का दफ्तर जिस जगह पर है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है शहबाज शरीफ साहब के घर से। वो कह रहे हैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा किया उन्होंने। उनका एक अपना जवाब है कि वो कह रहे हैं मेरे लिए प्रायोरिटी इस वक्त। देखिए, वहाँ पे जाना चाहिए था, वहाँ पे उनको जाना चाहिए था उन्हें, और मे बी जो वकला हैं उन्होंने वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दी हो। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब भी वो किसी उस पे डेट पे जाते थे कोर्ट में या नैब की उसमें, तो बड़ा रश लग जाता है वहाँ पे। तो उसको पहले ज़रूर एहतियात करनी चाहिए इन लिहाजों पे। लेकिन जो हों तारीख़ें हों किसी भी जगह पे, वो वैसे भी फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो वापस भी आए हैं मुल्क में। तो इसलिए उन पर शक, इस नीयत पर शक नहीं किया जा सकता कि वो कोई उनको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इस लिहाज से तो जाहिर है नैब के इदारे को भी, या जहाँ पे उनका केस चल रहा है, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये बाद में कर लें। इस तरह की जो भी तारीखें लगती हैं, तो इस वक्त सबको मिलकर जो है वो काम करना है इसी सिलसिले में जो चल रही है कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो सिलसिला चल रहा है। सबको एक पेज पे होना चाहिए। और मैं ये भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बोजदार साहब को चाहिए कि वो उनसे ज़रूर लें, जो भी रहनुमाई लें। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को खुद उनको इन रिटर्न में भेज दें। सर, अगर शहबाज शरीफ साहब के तौर पर ये आप स्टेप्स लें, अगर बोजदार साहब ने रहनुमाई ले ली शहबाज शरीफ साहब से, तो इमरान खान साहब ने उनको एक्सप्लेनेशन नोटिस भेज देना। नहीं सर, वो अपनी जगह पे। तो मैं ये सिर्फ कह रहा था कि इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए ना, मतलब पॉइंट सियासत तो है, ये सियासत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए ना की जाए। ये मेरा ख्याल बहुत बात आपने की, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद है तो उसको हासिल करने में मुल्क और कौम के लिए कोई मुज़ायका नहीं है। सियासी अनाज, सियासी कद अपनी जगह पे, लेकिन किसी दुश्मन से भी कोई अच्छी बात अगर सीखने को मिले तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।